मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अलोक कुमार मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएम स्टॉक मार्केट स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें हैं। चलते हैं अपना स्टडी पैड पर और म्यूचुअल फंड को डीपली समझते हैं और सीखते हैं। आ गए हैं अपने स्टडी पैड पर। सबसे पहले देख लेंगे हम कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जो लोग जनरल लाइफ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन अपने मेन टॉपिक पे म्यूचुअल फंड पे चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट का तरीका सेविंग अकाउंट। जो जनरली लोग अपना खाता खुलवाते हैं, उनमें पैसा सेव करते हैं, उनको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। उसमें उसमें भी कुछ परसेंटेज मिलता रहता है आपको, बट ज्यादा नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। 4 to 5% अप्रोक्स मिलता है सेविंग अकाउंट में पैसा, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट में जो पैसा है आपका जो डाले हैं वो फिक्स नहीं होता है। जब मन चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। बट फिक्स डिपॉजिट में जब उसको पैसे को आप फिक्स कर दिए तो एक समय के लिए वो फिक्स हो गया, ठीक है। वो एक समय के लिए फिक्स हो गया, उतने समय के अंदर में वो पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए उस पैसे का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। उसका जो अर्निंग होता है बढ़ जाता है। इसीलिए सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा बेटर है फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि उसमें आपका अर्निंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थर्ड है गोल्ड एंड ज्वेलरी। आपको पता ही होगा गोल्ड एंड ज्वेलरी लोग खरीद कर रख लेते हैं। समय समय पर उसके भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। फोर्थ है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या होता है कि जमीन की खरीद बिक्री होती है, ठीक है। तो रियल एस्टेट में भी लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं समझ बुझ के, क्योंकि जमीन खरीद लेने के बाद कुछ समय बाद जमीन के भाव बढ़ जाते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जिसमें जमीन की खरीद बिक्री हो, घर की हाउसिंग की खरीद बिक्री हो, फ्लैट की खरीद बिक्री हो, इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आपको पता ही होगा, आप लोग सुने ही होंगे। स्टॉक मार्केट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट ये थोड़ा रिक्सी होता है। रिक्सी तो होता है, बट ये चारों के अपेक्षा ज्यादा अर्निंग मिलता है, ठीक है। जो हम पैसा इन्वेस्ट किए उस पैसे इन्वेस्ट किए उस पे तो रिस्क तो है हम पे। ये चारों के अपेक्षा ज्यादा रिस्क है स्टॉक मार्केट में, बट चारों के अपेक्षा जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। सिक्स पॉइंट है हमारा मेन पॉइंट है म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। पार्ट नहीं बोल सकते हैं, बट अधिकतर जो पैसा है स्टॉक मार्केट में ही लगता है। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। जो कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो अपना अलग अलग बहुत सारे म्यूचुअल फंड खोल रखी हैं। तो म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के हो सकते हैं। आप किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार आपका रिस्क डिसाइड होगा, ठीक है। कोई कोई म्यूचुअल फंड किसी हाईली रिस्की कंपनी में, मतलब वो प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है बट वो रिस्की है, उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका जो कैपिटल है वो भी रिस्की है, बट जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट से थोड़ा ये सेफ, आपके लिए सेफ पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब कम रिस्की रहेगा स्टॉक मार्केट से। और स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको खुद को एनालिसिस करना है। म्यूचुअल फंड में क्या है, मतलब बहुत बड़े बड़े एनालिटिक होते हैं, वो बैठे होते हैं म्यूचुअल फंड में। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो बहुत बड़े बड़े जो एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस करने वाले, उनको जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनको बैठाती है वहां पे, उनको पे करती है। वहां पे वो सब आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसको देख रेख वो करती हैं। कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, सारे जानकारी उनको रहता है। इसलिए वो एक मैनेजमेंट के तरह ट्रेड करते हैं और उसमें अर्निंग करते हैं। उतना नॉलेज आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ट्रेड न करें, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्लियर पॉइंट। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से थोड़ा कम रिस्की है, रिस्क इसमें भी है, ठीक है। क्योंकि वो भी तो पैसा डाल रहा है स्टॉक मार्केट में ही, अलग अलग स्टॉक में पैसा डाल रहा है, रिस्क तो वहां पर भी है। लेकिन वो हमसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो सारे मार्केट को समझता है, सारे उसका जानकारी है मार्केट के बारे में, फंडामेंटल टेक्निकल हर तरह से हमसे ज्यादा जानकारी रखता है।
इसीलिए मल्टीपल जानकारी होने के चलते वो प्रॉफिट कमाने के उसके पास ज्यादा चांसेस हैं हमसे। इसीलिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा बेटर होता है और स्टॉक मार्केट से ट्रेड करना, मतलब इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब चलते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में आता है, फर्स्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो हम लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो ऐसे म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्लियर पॉइंट। दूसरा म्यूचुअल फंड होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। सबके बारे में एक डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं। तो देखिए, ये कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रकार हैं, टाइप हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लार्ज कैप इक्विटी फंड। लार्ज कैप मतलब जो स्टॉक, जो कंपनी बड़ा है, जिसका वॉल्यूम बड़ा है, जिसका कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, ये सब बड़े बड़े कंपनी है। तो जो लार्ज कैप इक्विटी फंड होता है ना, ऐसा म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब बड़े बड़े कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड। ठीक है, ये सब इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप वाले कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसमें थोड़ा रिस्क कम रहेगा, बट रिस्क कम है तो उसमें रिवार्ड भी कम ही मिलेगा। ठीक है, मतलब बड़े कंपनी में ना, बड़ा कंपनी का मूवमेंट स्लो 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 मूव करेगा। रिलायंस को आप चार्ट पर देखिए, तो रिलायंस बहुत स्लो स्लो आगे की ओर मूव कर रहा है, बस उसका उसमें फॉल डाउन भी बहुत बड़ा नहीं आएगा। वो मूवमेंट थोड़ा देगा, लेकिन फॉल डाउन मतलब मार्केट का नीचे गिरने का रेशियो भी बहुत कम रहेगा। इसीलिए जो बड़ा कंपनी है, बड़ा कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी है, उनमें कम रिस्की होता है, बहुत ही कम रिस्की होता है, बट उसमें जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो भी कम ही होता है। ठीक है, दोनों आपको नहीं मिल सकता कि आपको ज्यादा अर्निंग मिले और कम रिस्क भी हो, ऐसा नहीं। लार्ज कैप पे है, ठीक है, लार्ज कैप है, वो थोड़ा कम मार्केट का भी, मार्केट का सेंटिमेंट खराब रहा स्टॉक मार्केट का, तो सारे स्टॉक गिरते हैं। बट बड़े कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक होते हैं, वो थोड़ा कम गिरते हैं अदर की अपेक्षा। ठीक है, स्मॉल कैप के अपेक्षा वो थोड़े कम गिरते हैं, इसीलिए वो थोड़ा लो रिस्की होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप वाले कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें थोड़ा आपका इन्वेस्ट करना, अगर वैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा पैसे का आपका जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा कम रिस्की रहेगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट है, कम आएगा। दूसरा है मिड कैप। ठीक है, जैसे लार्ज कैप है वैसे वो मीडियम रहेगा, जैसे मीडियम रिस्क रहेगा, और मीडियम आपको उससे थोड़ा ज्यादा अर्निंग भी आएगा। जैसे लार्ज कैप में है तो हाईली एकदम मेंटेन्ड है, तो जो हाईली मेंटेन्ड रहेगा तो कम गिरेगा, कम रिस्क है तो कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट मीडियम है तो थोड़ा लार्ज कैप के अपेक्षा थोड़ा कम मेंटेन्ड है, मतलब उसके पास थोड़ा उतना कैपिटलाइजेशन नहीं है, मीडियम टाइप का स्टॉक है। ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा गिरेगा। जो लार्ज कैप है, जब मार्केट का सेंटिमेंट गड़बड़ हुआ तो थोड़ा लार्ज कैप से ज्यादा गिरेगा, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ा ना, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ा तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। मतलब ये लार्ज कैप से थोड़ा ये ज्यादा प्रॉफिट देता है, जब मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहता है तो थोड़ा ज्यादा उसे, मतलब उतना समय में, जितना समय में एक साल में ये प्रॉफिट देगा लार्ज कैप, उससे कुछ ज्यादा प्रॉफिट देगा मिड कैप। क्लियर पॉइंट। बट जब मार्केट का सेंटिमेंट खराब हुआ तो लार्ज कैप थोड़ा गिरेगा, तो मिड कैप थोड़ा उससे ज्यादा गिरेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको डिसाइड करना है कि हम थोड़ा रिक्सी में इन्वेस्ट करें कि कम रिक्सी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्लियर बात। लेकिन वो लोग म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, वो थोड़ा देख ताक के इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बट रिक्स रहता है। स्मॉल कैप, तो जो म्यूचुअल फंड एकदम स्मॉल कैप वाले कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो स्मॉल कैप होता है ना, जो मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा तो बहुत फास्ट नीचे गिरते हैं, बड़ा की अपेक्षा बहुत नीचे तक चले जाते हैं।
अब बट वही मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहा तो ये बड़े की अपेक्षा स्मॉल कैप बहुत फास्ट, बहुत कम समय में आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अर्निंग तो ज्यादा है बट रिस्क भी ज्यादा है। कभी मार्केट का सेंटिमेंट खराब हुआ तो आपको भारी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड देख सकते हैं कि कितना वो रिटर्न दिया है पिछले साल। एक ग्रो, GRO डबल डब्ल्यू, ठीक है, ग्रो ऐसे मीनिंग लिख दे रहे हैं ये। आप प्ले स्टोर पे नाम टाइप कीजिएगा तो वहां पे ग्रो करके स्टॉक, सॉरी, ऐप आएगा, वहां पे ओपन कीजिएगा, वो डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा, उसमें म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दिया रहेगा। और उसमें जाकर उसका हिस्ट्री देख सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना हमको हिस्ट्री में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न हमको दिया है। ठीक है, बट ये बात को ध्यान में रखिएगा कि वो एक एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं है। कि मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है, वो अगले 5 साल में हमको डबल करके दिया है, तो अगले 5 साल में भी वो डबल ही करेगा या 2 साल में डबल ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहा होगा, जो जो कंपनी में वो इन्वेस्ट किया मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहा होगा तो वो मार्केट डबल कर दिया। बट अभी कुछ गड़बड़ हुआ तो वो भी, उसमें भी गड़बड़ होगा। बट ऑन एवरेज बताता है कि इतना मतलब परसेंटेज दे रहा है, एवरेज जितना कम होगा तो 5 से 10% उससे कम होगा। ठीक है, ऐसे मान के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जो तीनों में इन्वेस्ट करे, लार्ज कैप इक्विटी फंड में भी, मिड कैप इक्विटी फंड में भी, स्मॉल कैप इक्विटी फंड में भी। आपके पैसे को तीनों में बांट दे, तो थोड़ा पैसा लार्ज में, थोड़ा पैसा मिड कैप वाले में, थोड़ा पैसा स्मॉल कैप वाले में, तीनों में बांट दे। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। मतलब कि वो कंपनी पैसा एक में नहीं लगाता, मतलब एकदम लार्ज ही में सारा पैसा नहीं लगाएगा, न मिड में न स्मॉल में। वो अपने जो उसका है पैसे को बांट देता है। कुछ परसेंट पैसे को लार्ज कैप में लगा देगा, ठीक है, कुछ पैसों को मिड कैप में, कुछ कुछ पैसों को स्मॉल कैप में। मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो मतलब तीनों को मिला के होगा। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहा, एवरेज ज्यादा आएगा। मार्केट का सेंटिमेंट कभी खराब हुआ तो एवरेज एकदम डाउनफॉल भी नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा मीडियम टाइप का एवरेज आएगा। बात को समझ रहे हैं ना? तीनों में डाइवर्सिफाई मतलब तीनों में बांट दिया, कुछ कुछ पैसा लार्ज में लगा दिया, कुछ मिड में कुछ स्मॉल में, तो एवरेज उसका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। गिरेगा भाई तो बहुत कम गिरेगा। ठीक है, क्योंकि पैसे को बांट दिया है वो अलग अलग कंपनी में। क्लियर पॉइंट, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड। फिफ्थ है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो ऐसी जगह पर पैसा लगाते हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स न देना पड़े। ठीक है, ऐसे वो खोजते हैं कहाँ पे हमको किस स्टॉक में या किसी चीज में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको इनकम टैक्स न देना पड़े, तो वो टैक्स बच जाता है तो आपको वो प्रॉफिट में बदल जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? जो टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसमें ट्रेड करने पे, तो आपका प्रॉफिट में हो जाएगा ना, जो टैक्स नहीं देगा। नहीं तो उतने ही पैसे में खास को टैक्स भी देना है उसको, और जो टैक्स नहीं दिया तो बच गया तो प्रॉफिट में आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। छठा है हमारा सेक्टर म्यूचुअल फंड। सेक्टर मीन्स जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, मतलब इसमें सारे गाड़ी जैसे टीवीएस, टाटा मोटर, महिंद्रा, ये सब जो गाड़ी बनाते हैं और बाइक वगैरह मोटर जो बनाते हैं, वैसे एक सेक्टर जितने कंपनी हैं जो गाड़ी, ये व्हीकल बनाते हैं, ठीक है, बाइक या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी बनाते हैं, वो केवल केवल व्हीकल बनाते हैं। तो एक सेक्टर हो गया, कोई सेक्टर हो गया फूड का, कोई सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर का। तो वो एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड जो एक सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं सेक्टर म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो उसमें कभी कभी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो तो अपना दिमाग लगाएंगे ना, कहाँ पे हमको ग्रोथ, जैसे कि
पहले अच्छे 1 साल 2 साल पहले आईटी सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ किया, ठीक है। लेकिन अभी अभी आईटी सेक्टर का प्रेजेंट में आईटी सेक्टर का बुरा हाल है। अगले 1 साल से वो गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। अभी थोड़ा बेस बना रहा है, शायद 1 2 महीने में ऊपर की ओर जाने लगे। बट आईटी सेक्टर अभी अभी साइडवेज है, 1 साल से वो लगातार गिर रहा था। क्लियर पॉइंट। उससे पहले 2 साल से वो लगातार अप ट्रेंड में जा रहा था। तो ऐसे उस सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। जैसे हमारा निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स है। सेंसेक्स क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स में जितने स्टॉक रहेंगे उस सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। जितने इंडेक्स में जितने आपका स्टॉक्स आएंगे वो सारे वो इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे म्यूचुअल फंड का भी लगभग रेशियो बढ़ेगा। क्लियर पॉइंट। ओके। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है कि वो ये जो इक्विटी टाइप म्यूचुअल फंड है ये स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। बट क्या है कि अगर हमारे पास जानकारी नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, उतना हम सीखे नहीं है, उतना हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी जगह पर म्यूचुअल फंड को रखते हैं, ठीक है। जो हम नहीं सीख पाया है वो हमारा काम कोई सीखा सीखा व्यक्ति कर दे, ठीक है। हमारे पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखता हो उसको हम पैसा दे दे के, लो भाई तुम पैसा मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। वो कुछ परसेंटेज होगा अपना काट कूट के वो रख लेगा, और जो स्टॉक मार्केट से आपके पैसे से प्रॉफिट आएगा वो आपको दे देगा। यही म्यूचुअल फंड का मेन वर्क है, इक्विटी म्यूचुअल फंड का। पॉइंट क्लियर हुआ। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा कम रिस्की हो गया ना। डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो बेटर है। बट जो इसके पास नॉलेज नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा एनालिटिक है, बहुत सारे स्टॉक मार्केट की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन है। उनके पार्टिकुलर स्टॉक जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से किए हुए हैं, एक एक जानकारी उनको रहता है। तो थोड़ा हमसे ज्यादा वो बेटर होते हैं इन्वेस्ट करने के मामले में। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आपको भी रिस्क नहीं है, मतलब उतना तो रिस्क नहीं है ना, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑलरेडी जानकारी है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले जानकारी लेना पड़ेगा। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, उतना समय नहीं है, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है कि उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज आपको कटेगा और जितना प्रॉफिट होगा आपको मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट। इसीलिए म्यूचुअल फंड बनाया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये भी एक म्यूचुअल फंड है। ये जैसे फर्स्ट है लिक्विड फंड है, जो मतलब लगभग है, अभी क्या ऊपर बताए थे, ये सेविंग अकाउंट लगभग इतना ही प्रॉफिट देता है। इसके लगभग सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड मतलब जो जब मन तब उसमें से विड्रा कर लेंगे। गिल्ट फंड मतलब एक बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये एक तरह से अलग टाइप का हो गया। ये फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, मतलब एक तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट बताया है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट उस प्रकार का ये है। तो इसके बारे में आप जाकर गूगल कर लीजिएगा। ये भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है। क्लियर पॉइंट। ओके। एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मतलब ये म्यूचुअल फंड डेब्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जैसे कि ये है हमारा डेब्ट म्यूचुअल फंड, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उनमें पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा स्टॉक मार्केट से कम पैसा मिलता है। जो अर्निंग है, मतलब 1 साल का या 2 साल का या 5 साल का जो अर्निंग है, वो स्टॉक मार्केट से जो इक्विटी फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे उससे बहुत कम रहेगा। बट रिस्क भी बहुत कम रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे ये लिक्विड फंड हुआ तो इसमें लगभग 7 to 8% अर्ली मिलता है। एक एक ईयर का इन्वेस्ट करेंगे तो 7 to 8% मिलेगा। क्लियर पॉइंट। वही अगर इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग 20 से 25% मिलेगा। लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क थोड़ा कम है, ठीक है। वो ये गवर्नमेंट बॉन्ड, ये गिल्ट फंड हो गया, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होता है, इसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वही ये है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड।
मतलब कि वो इक्विटी फंड में कुछ पैसों को आपको इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया, मतलब हाईली रिस्की में भी, और कुछ पैसों को यहाँ पे डेप्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया, दोनों में। कि मतलब अगर कभी मार्केट का अचानक से सेंटिमेंट खराब हुआ, मार्केट का एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट गिरा, तो जो गवर्नमेंट, ये डेप्ट म्यूचुअल फंड है ना, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टिंग होता है, तो उसमें उतना नहीं गिरेगा, प्रॉफिट कम होगा, बट गिरेगा नहीं उतना, इसका पैसे का वैल्यू उतना नहीं जाएगा। बट वो है इक्विटी वाला, उसमें पैसे का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाता है, बट प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो एक तरह से इसको बहुत ज्यादा लेवल पे डाइवर्सिफाई कर दिया, कि मतलब हम इक्विटी में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दें, कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड वाले में भी इन्वेस्ट कर दें, कि मार्केट गिरे तो हमारा टोटल पैसा न गिरे, कुछ सेव रहे, लेकिन बढ़ेगा भी तो एवरेज बढ़ेगा। ठीक है पॉइंट, मतलब समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड का मतलब यही हुआ कि हमारे जगह पे हमारे लिए कोई और काम करे, सीधा सा मतलब है। ठीक है। हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। एसआईपी कैसे करें, एसआईपी के थ्रू होता है वो कैसे करें, डिटेल में जानेंगे। इसमें बस डिटेल जानकारी दी है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कितना रिस्की है, क्या कैसे वर्क करता है, ये सब आपको बता दिया है म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर और कुछ जानना है तो चैनल पे कमेंट करें हमारे, उस पर वीडियो हम बनाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो, क्योंकि इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। इसको सीख कर डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड को छोड़कर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।